तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं वातावरण। इससे पहले हमने डिस्कस पुनर्क्रम कर लिया है, तो आई उसको आप जाके देख लीजिए। काफ़ी दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वातावरण क्या है। तो मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं या परिस्थिति जिनसे वो प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन है इनको हम देख लेते हैं। ठीक, तो ये रास महोदय क्या कहते हैं? रास महोदय कहते हैं कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, अगली डिफिनेशन किसकी है? अगली डिफिनेशन वुडवर्ड साहब की है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। वुडवर्ड साहब कहते हैं कि वातावरण में जो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने हमें जन्म के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है, जो भी हमें स्वरूप प्रदान करते हैं जन्म के बाद, वो सारे के सारे वातावरण में आ जाते हैं। ठीक, आइए कुछ और महत्वपूर्ण डिफिनेशन देख लेते हैं। वह भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती हैं। ठीक है, वुडवर्थ की डिफिनीशन क्या है? वुडवर्थ साहब कहते हैं कि जो आपका आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु किंतु समान वातावरण में उन्हें समान बना देता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन, इनमें से आप कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए और इसके टाइप देख लेते हैं और प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं वो भी डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके प्रकार में हम दो प्रकार में इसको रख सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका वातावरण आंतरिक, और दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य। ठीक, आंतरिक में क्या करेंगे? आंतरिक परिस्थितियाँ वो होती हैं जो गर्भ की परिस्थितियाँ होती है। जब बालक के गर्भ में जो चीज़ें प्रभावित होता है वो आंतरिक परिस्थितियों में आ जाता है। और बाह्य परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि वह सभी परिस्थितियाँ जो सामूहिक या मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं। ठीक, इसमें भौतिक वातावरण भी आ जाता है, जैसे समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, और मानव निर्मित वस्तुएं भी आ जाती हैं। जो परिस्थितियाँ जन्म से पूर्व की होती है, माँ के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियाँ होती है वो सारी की सारी आंतरिक परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, और बाह्य परिस्थितियाँ जो जन्म लेने के बाद जो चीज़ें उससे प्रभावित करती हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भौतिक वातावरण हो गए। ठीक, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, पहाड़, पृथ्वी, नदी, फूल, फल, ये सारी बाह्य परिस्थितियाँ। सामाजिक वातावरण, ठीक, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, मनोसामाजिक वातावरण, ये सारी चीज़ें बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सब चीज़ें हम बाह्य वातावरण के अंतर्गत इसको रखते हैं। ठीक है, और आंतरिक में जो माँ के गर्भ में बालक रहता है उसको हम आंतरिक वातावरण के अंतर्गत रखते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक, अब इनको क्या क्या प्रभावित कर सकती है? तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ये आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक है। तो पहला कारक आपका हो गया, ये आपका पहला कारक हो गया मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे आपका रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। ठीक, बेसिक नीड्स से होती है। जिन बच्चों को बेसिक नीड अच्छे तरीके से मिलती है उनका विकास अच्छा होगा, उत्तम होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा। और जिन बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान या उनका जो प्रोटीन होता है या उनको जो बेसिक नीड्स पोषण नहीं मिल पाता है, उनका विकास उतना बेहतर नहीं हो पाता है। जैसे अगला हो जाएगा पारिवारिक परिस्थितियाँ। ठीक, अब जिनकी पारिवारिक परिस्थिति अच्छी होगी, ठीक, बालक के घर में रोज झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, या वहाँ का माहौल अच्छा नहीं परिवार का, तो वहाँ का बालक में विकास भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली परिस्थितियाँ आपका हो गया रोग या दुर्घटना। जैसे आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए या कोई बीमारी हो गई या आप किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, तब भी ये आपके विकास को प्रभावित करेगा। विद्यालय तो प्रभावित करता ही है। ठीक, आप अच्छे विद्यालय में जाते हैं जहाँ पे सारे टीचर हैं, जहाँ का वातावरण पढ़ने के योग्य है। एक ऐसे विद्यालय जहाँ पे टीचर ही नहीं, बेसिक फैकल्टी है ही नहीं, बेसिक सुविधाएं है ही नहीं, अच्छे टीचर नहीं है, तो वहाँ पे आप उतना बेहतर विकास नहीं हो पाएगा। समाज एवं संस्कृति भी प्रभावित करती है। ठीक है, आप बेहतर समाज में रहते हैं तो एक बेहतर इंसान होते हैं, आपकी संस्कृति अच्छी है,
तो ये चीज़ें भी आपको प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और फिर ये आपका हो जाएगा संचार माध्यमों का प्रभाव। संचार का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे आपकी फिल्म हो जाएगी, ठीक, प्रोजेक्टर, रेडियो, समाचार हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें संचार को प्रभावित करता है। बालक क्या होता है, अपने समुदाय में अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतर्क्रिया करता है, ठीक, और संप्रेषण करता है। तो ये सारी चीज़ें संचार जो करता है वो, ये सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। अब दूर संचार होगा या कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, यदि उसका यूज वो अच्छे कामों में करेगा तो उसका एजुकेशन या उसका विकास बेहतर होगा। यदि उनका उपयोग उतने बेहतर से नहीं करेगा तो उसका विकास उतना बेहतर से नहीं हो पाएगा। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं लगभग। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।